चाचा के बर्थडे के दिन। और अब बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। क्या गायब हो गए आप? ये आप बोलिए, आवाज आ रही है? जिगर जी कहाँ गायब हो गए आप, जिगर जी? जिगर जी अचानक गायब हो गए आप। अब बोलिए। हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, हाँ, मकान का फेसिंग कौन सी दिशा में है? दरवाजा तो पूर्व मुखी है। आपका वीडियो और आपका वीडियो ऑन कर लीजिएगा पहले। पहले है हमारा वीडियो। हाँ, हमारा मकान पूर्व दिशा दरवाजा है। और फेसिंग की दिशा हमें दक्षिण मुखी होता है। दक्षिण मुखी फेसिंग है बंगले का। और पश्चिम आने का दरवाजा पश्चिम मुखी है। आने का पश्चिम में है, दक्षिण फेसिंग है। देखिए आपका मकान संभवतया अन्य दिशा में है। एक मिनट, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अब सिर्फ जिसको बोलना है वो अपना अनम्यूट करेगा। आप अनम्यूट कर लीजिएगा जिगर जी अपने आप को। मैंने म्यूट किया है सबको एक बार। हाँ, तो कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा अपने आप को भी। देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है, अन्य दिशाओं की अपेक्षा आपके जीवन की जो दक्षिण और पश्चिम दिशा है, हाँ, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा एक तो नीची होगी। अन्य दिशाओं की अपेक्षा दक्षिण पश्चिम भाग आपका नीचा होगा, हाँ, हाँ, खाली होगा। अच्छा, तो एक उसे देखिए। हाँ, हाँ, दूसरा यहाँ पर जो दोष आ रहा है, हाँ, वो आपका दक्षिण पश्चिम दिशा का दोष ज्यादा आ रहा है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम दिशा में आपका नीचा हो सकता है, किसी प्रकार का पानी का बहाव ऊपर से कोई सेफ्टी टैंक हो सकता है। हमारा हॉल का जो दरवाजा है वो थोड़ा नीचे है और ऊपर चढ़ के आना है। हॉल जो रहता है, मतलब जो आने का है मुख्य प्रवेश द्वार, वो निचले साइड में है। हॉल आपका दक्षिण पश्चिम में है। पश्चिम दिशा में है। पश्चिम मतलब जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस वो नीचे है और बाकी घर ऊपर सा में। मतलब हॉल से अपन दूसरे रूम में आते हैं तो ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। समझ गया मैं। एक्चुअली आपका जहाँ से एंट्रेंस करते हो आप, उसका जो राइट हैंड भाग है, वो राइट हैंड भाग जो है, ऊपर अगर छत से आप देखोगे तो राइट हैंड भाग झुका हुआ है नीचे। अच्छा, हाँ, झुका हुआ है ना? हाँ, हाँ, डाउन है। हाँ, डाउन नहीं, ऐसा तिरछा ना, तिरछा है। तिरछा नहीं है। नहीं, तिरछा नहीं है। ऊपर भी थोड़ा नीचे ही है। ऊपर का भाग भी, गच्ची का भाग भी थोड़ा नीचे है और बाकी गच्ची सब ऊपर है। मैं यही बोल रहा हूँ आपसे, मैं यही बात बोल रहा हूँ कि जो वो भाग है वो नीचा है, अन्य भाग से वो नीचा है। हाँ, बराबर है। और वह भाग अगर आपका नीचा है तो इस प्रकार की घर में बीमारियां, इस प्रकार के एक्सीडेंटल केसेस होने की संभावनाएं बनी रहती है। जो भी घर का मुखिया होता है, उसको तकलीफ शुरू हो जाती है। अच्छा, उसे आप दिखाइएगा एक बार और उसका निवारण करवाइएगा, वरना जो भी घर में मुखिया होगा एक के बाद उसमें समस्या आती रहेगी।
तो वो भर के कर सकते क्या, मतलब भर कर? जब तक आपका पूरा मैप सामने नहीं होगा, आपको पूरा गाइड नहीं कर सकते। आपने प्रश्न अच्छा, पूछा, उस प्रश्न का किस स्थान पर दोष आ रहा है, ये दोष हमने यहाँ से आपको बताया है। आपका चलेगा। मकान का वो भाग आप चेक करवाइएगा, उसमें क्या हो सकता है, किस प्रकार से निवारण हो सकता है, उसका निवारण कराने का प्रयास करें। अगला प्रश्न। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगला प्रश्न। हेलो। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा ये प्रश्न था कि क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए पहले। हाँ सर, मैं राहुल जैन उदयपुर से। राहुल जी यस उदयपुर, सर। बोलिए राहुल जी, यस। बोलिए आपके। हाँ, एक्चुअली जैसे अपन किसी भी शॉप में ऐसा बोलते जाते हैं कि भाई ओनर को साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए, ठीक है। तो साउथ वेस्ट में अगर नहीं कैसी हो सकता है कि किसी कारणवश साउथ वेस्ट की ही अगर वो फेसिंग उसकी साउथ वेस्ट ही आ रही है, और साउथ वेस्ट में अगर नहीं बैठ पा रहे, तो कोई और अल्टरनेट है क्या दूसरी जगह कहीं? ये आप व्यवसाय स्थल की बात कर रहे हैं या घर की हाँ, बात? व्यवसाय के लिए। हाँ, हाँ जी, व्यवसाय के लिए। व्यवसाय की बात कर रहे हैं। अगर हम्म, साउथ वेस्ट में आप नहीं बैठ सकते हो, तो जिधर जी दुकान का मुख ओपन होता है, हाँ। आपकी वीडियो ओपन कीजिए राहुल जी, कहाँ है आप? एक मिनट सर। यही है आपका? हाँ जी सर। हाँ राहुल जी, यस सर। इधर आपकी दुकान का मुख होता है बाहर की हम्म। तरफ, तो आपकी शक्ल अगर इस प्रकार नहीं होती तो बाहर की तरफ आपका मुख करके काउंटर इस तरह से लगाए, ताकि आपका हम्म। मुंह जो है दुकान के बाहर की तरफ हो। मतलब मेरा मुंह दुकान के बाहर की तरफ दिखा रहा है। दुकान के बाहर की तरफ, ये ज्यादा बेटर है। जी जी सर, ओके, धन्यवाद। अगला प्रश्न। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आपका परिचय दीजिएगा सबसे पहले। मेरा नाम पारुल जैन है, मैं सतना से बोल रही हूँ। आपका वीडियो ऑन कर लीजिएगा। सर मैं बाहर हूँ तो चल थोड़ा कोई सा बात, क्राउड है मेरे आसपास, तो मैं कोई बात नहीं, बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी जी सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मेरे घर के जो बड़े हैं, मेरे इन लॉज हैं, हम्म, तो उनको ना परिवार के जो अन्य लोग हैं ना, मेरे जैसे चाचा ससुर, ताऊ ससुर या ऐसे फैमिली वाले, कोई बहुत रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो ये मेरे घर में कोई वास्तु दोष है या क्या है? रेस्पेक्ट जबकि नहीं उनका किसी देते से हैं। कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, और मेरे फादर इन लॉ ने सबके लिए अच्छा ही किया है। फादर इन्होंने अच्छा क्या है, आपके परिवार के छोटों को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, आप ये कहना मतलब चाहते मेरे परिवार के जो पापा से छोटे हैं वो उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, यानी उनसे मिलने नहीं आते हैं, बीमार हो तो पूछते नहीं है, और किसी भी चीज में जैसे कोई भी आयोजन हो तो उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, जबकि उन्होंने हमेशा अच्छा ही किया है उनके लिए, सबके लिए। हैं? तो यानी ये हमारे घर में कहने का मतलब है कि आपके परिवार में सामंजस्य नहीं है एक दूसरे के प्रति। जी देखिए, हाँ इसके बहुत सारे कारण होते हैं। आपस में जब सामंजस्य बिगड़ता है, तो नंबर एक तो इसका दोष ईशान कोण में आता है। नंबर हाँ दो नंबर दो इसका दोष द्वार वेद्य दोष में आता है। या तो ईशान कोण में किसी प्रकार का स्क्रेप पड़ा है आपके यहाँ पर, कोई नहीं, मेरे यहाँ ईशान कोण में, पंडित जी मेरे यहाँ ईशान कोण खाली है, वहाँ पे छज्जा बना हुआ है, बारजा बना हुआ अच्छा है, बना हुआ और है, वहाँ पे मतलब प्लांट्स लगे हुए हैं, प्लांट लगे हुए हैं। उधर पे गमले रखे हुए हैं। पर कोई कांटे वाले हाँ तो नहीं लग रहे, कोई पौधे हैं जिसपे कांटे आते हो? नहीं, वहाँ पे तुलसी तुलसी का प्लांट लगा हुआ है, हमने तुलसी का प्लांट रखा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तुलसी का प्लांट जी बहुत बढ़िया रहता है। ये आपका आपका जी जो मुख्य द्वार है, एक बार उस मुख्य द्वार हाँ, को देखिएगा कि उस मुख्य द्वार पर किसी प्रकार का द्वार वेद्य दोष तो नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। जैसा मैंने कल बताया था, द्वार जी वेद्य हाँ। तो बहुत अच्छे से कल समझाया था मैंने। तो हम्म। आपके किसी बेडरूम के सामने या द्वार या आपके मुख्य द्वार के सामने आप इस बात को देखना कि कहीं द्वार वेद्य दोष तो नहीं आ रहा, उसे चेक कीजिएगा। हमारे बीच जी में पंडित जी मेरा
आपका आपका हो गया ना? हेलो। हमारे हाँ, बीच में एक जय मिनट जिनेंद्र। सुनिए सुनिए, हमारे बीच में भाई राम गोपाल जी जैन साहब शायद आ गए हैं। मैंने अभी अभी उनका आईडी देखी है। अगर राम गोपाल जी भाई साहब आ गए हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। माफी चाहता हूँ, किसी दूसरे कार्यक्रम में वो है कि अपना जो चल रहा है ना शिविर का कार्यक्रम, बच्चियों का शिक्षण शिविर, उसमें थोड़ी लंबी हो गई वार्ता, इसलिए थोड़ा देर हो गई। कोई बात नहीं है। एक मिनट, आपका आईडी आपका शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। आपके नाम से है ना आईडी आपका, राम गोपाल जी? हाँ, मेरे नाम से राम गोपाल जी। बिल्कुल बिल्कुल, आगे आगे आगे। मैं सब ठीक है। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत जय स्वागत है जिनेंद्र। आपका। आपके इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है। आपने जी समय निकाला। मैं आपका परिचय दे दूं, भाई राम गोपाल जी जैन साहब, ये अग्रवाल समाज 84 के शिक्षा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। समाज में बहुत ही अग्रणी भूमिका आपकी है। समाज के हर नए व्यक्ति को आगे लाने का प्रयास करते हैं, युवाओं को आगे लाने का प्रयास करते हैं। जिनके पास प्रतिभाएं होती है, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को यह आगे आने का अवसर प्रदान करते हैं। समाज में किसी को तकलीफ है तो उसका दुख और दर्द समझ करके 24 घंटे उसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहते हैं। ऐसे भाई राम गोपाल जी जिन साहब का मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। और राम गोपाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वह इस कार्यक्रम के बारे में कुछ अपने भाव प्रकट करें। जी, आज के इस युग में जीवन में राशि खर्च करने के केवल 3 ही अवसर मिलते हैं। सबसे पहला, यदि हम कह सकते हैं तो विवाह शादी में एक बड़ी राशि खर्च होती है। राम गोपाल उसी जी प्रकार बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा राशि खर्च होती है। राम गोपाल जी भाई साहब, आपके निवेदन करूंगा, अगर आपका वीडियो ऑन कर लेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग कंप्लीट चालू है, ये रिकॉर्डिंग बाद में भी सब लोग सुन सकते हैं। जी, बोलिए वैसे। बोलिए राम गोपाल जी भाई साहब, बोलिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बराबर आ रही है आपकी आवाज, वीडियो नहीं आ रही है बस। मेरा ये निवेदन है जी जी। कि जीवन में हमारी कमाई हुई धनराशि खर्च करने के 3 ही अवसर हमको मिलते हैं। एक अवसर मिलता है हमें परिवार के बच्चों की शादी करने के समय। दूसरा अवसर होता है बड़ी राशि हमारी बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होती है। और तीसरी राशि हमारे आवास के निर्माण पर खर्च होती है। ये जो विषय है वास्तु का, ये हमारे लिए इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जीवन की हम गाड़ी कमाई का जो पैसा खर्च करते हैं वो हमें जीवन में मानसिक संतुलन भी दे, शांति भी दे और हमारे परिवार में हर तरह की उन्नति भी हो। हम पैसा तो खर्च करते ही हैं, लेकिन उसी भवन को यदि हम वास्तु के अनुरूप बनाएंगे तो हमारे मन को सुकून भी मिलेगा और निश्चित रूप से परिवार में हर प्रकार की बढ़ोतरी भी होगी। क्योंकि इस आवास निर्माण के कार्य में कई प्रकार के लोगों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से इंजीनियर और वास्तुशास्त्री यदि हमारे समाज के व्यक्ति होंगे तो हम कोई ज्यादा बेहतर तरीके से उनसे बातचीत कर पाएंगे, एक घर के परिवार के मेंबर के रूप में हम बातचीत कर पाएंगे और उसका ये नतीजा होगा कि हमें भी पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगी और जो हमारे समाज के ऐसे प्रतिभावान
जो हमारे समाज के ऐसे प्रतिभावान लोग हैं उनको मंच भी उपलब्ध होगा। मैं चाहता हूं भाई राकेश जी की सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ समाज को मिलना चाहिए, और हम अपने आवास निर्माण के समय या जिनके आवास बने हुए भी हैं उनको भी किसी प्रकार की कठिनाई यदि महसूस करते हैं तो जरूर इनकी सेवाओं का लाभ लें। ये एक बहुत ही समयानुकूल विषय इन्होंने हमारे सामने रखा है, और कोरोना की वजह से हम रूबरू तो मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी दूरियां सिमट गई हैं और हम एक दूसरे के करीब आ पा रहे हैं। इसका हम सभी को लाभ लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद रामगोपाल जी भाई साहब। आपने और आपकी समिति ने मुझे सदस्य के रूप में जोड़ा, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि 84 समाज समिति के किसी भी सामूहिक निर्णय को लेकर के जहां पर भी मेरी आवश्यकता है, मैं तन मन और यथावत धन से भी हमारे समाज के साथ में हमेशा खड़ा हूं। जब भी मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो मुझे एक आदेश करें। मैं 84 समाज समिति ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लिए या समाज के लिए, समाज के हितों के लिए मैं हर समय कोशिश करूंगा कि मैं सभी के साथ में जुड़ा रहूं। जय जिनेन्द्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। आप कंटिन्यू रखिए प्लीज। जी। इसमें यहाँ पर पवन कुमार जी हैदराबाद से हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं। पवन कुमार जी आपका स्वागत है। पूछिए पवन कुमार जी हैदराबाद। आपने हेडसेट कर रखा है पवन कुमार जी? मैं हैदराबाद से हूँ साहब। जी हेलो हेलो। बोलिए पवन जी बोलिए। हाँ, मेरा फ्लैट नॉर्थ फेसिंग है। बिल्डिंग पूरी तो वेस्ट फेसिंग है, लेकिन सब इसमें 10 फ्लैट से 10 के 10 फ्लैट्स नॉर्थ फेसिंग है। लेकिन मेरे बगल का मेरा ईस्ट फेसिंग की जो दीवार है फ्लैट की, उसको लग के ही और एक फ्लैट है। मतलब दोनों फ्लैट्स का कॉमन दीवार ईस्ट साइड में कॉमन है। मेरा ईस्ट और उनका वेस्ट। दोबारा से बोलिए, आपका प्रश्न पूरा समझ में नहीं आया, अब दोबारा बोलिए। मेरा फ्लैट नॉर्थ फेसिंग है। हैदराबाद में मेरा घर है, जैन मंदिर के सामने ही घर है। नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है। पूरा बिल्डिंग तो वेस्ट फेसिंग बिल्डिंग है, ठीक है। लेकिन इस बिल्डिंग में 10 फ्लैट्स है, 10 के 10 नॉर्थ फेसिंग फ्लैट्स है। ठीक है। तो मेरे फ्लैट के बगल वाला जो फ्लैट है वो ईस्ट साइड में है। मेरे ईस्ट के दीवार को लग के ही मेरा फ्लैट और एक फ्लैट बगल वाला फ्लैट जो है ईस्ट कॉमन दीवार हो गई मेरी। ठीक है। तो ईस्ट साइड में मेरे को कोई भी खिड़की दरवाजा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इससे मेरे को कुछ दोष है क्या, जरा बताइए प्लीज। आपका नॉर्थ साइड ओपन है? नॉर्थ ओपन है, नॉर्थ भी ओपन है। वेस्ट साइड में, साउथ साइड में गैलरी है, वेस्ट साइड में रोड है। मेरे फ्लैट के वेस्ट साइड में रोड है। समझ गया मैं। आपका नॉर्थ ओपन है ना? हाँ जी ओपन है। और अगर ईस्ट साइड में अगर बिल्डिंग के हम ऊपर जाएंगे, कौन से माले पर आपका फ्लैट है? 3rd फ्लोर पे है मेरा। 3rd फ्लोर पे। उसके ऊपर कितने फ्लोर है? मैं नॉर्थ ईस्ट से मैं नॉर्थ ईस्ट से ही बाहर निकलता हूँ। नॉर्थ और ईस्ट साइड से ही बाहर निकलता हूँ। नॉर्थ और ईस्ट से आप बाहर निकलते हैं। लेकिन ईस्ट साइड की जो दीवार है, ईस्ट साइड की जो दीवार है ना, उसको लग के ही बगल का फ्लैट है। देखिए वो 2 बेडरूम वाला है, मेरा 3 बेडरूम वाला है। इसमें आपको कोई दोष नहीं है। आपका नॉर्थ ओपन है और ये एक मल्टी है। हाँ जी नॉर्थ ओपन है। ये एक मल्टी है। हाँ। इसका दोष जब आता जबकि ईस्ट साइड में कोई बिल्डिंग, कोई फ्लैट आपसे ऊंचा होता। अगर आपका इंडिविजुअल मकान होता। नहीं है, हमारा बिल्डिंग ही ऊंचा है। हमारे सामने आपका बिल्डिंग ही ऊंचा है। हाँ, मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट साइड में जैन मंदिर है। जैन मंदिर नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो मैं यहाँ पर जो मेरे बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट में जैन मंदिर है आपका। मैं जो यहाँ महसूस कर रहा हूँ, इस बिल्डिंग में कोई दोष नहीं है इसमें। सुनिए,
इस बिल्डिंग में जितने भी रहने वाले निवासी हैं, हाँ जी बोलिए। इस बिल्डिंग में जितने भी लोग निवास हाँ। करते हैं, मैं पहले म्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ जी। काफी लोगों ने अपने आप को अनम्यूट कर दिया था। पवन जी आप अनम्यूट कर लेना अपने आप को। इस बिल्डिंग में नहीं, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को, मैंने म्यूट कर दिया सबको। इस बिल्डिंग में जितने भी परिवार रहते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है पवन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो हाँ बोलिए। आ गया। हाँ बोलिए। इस बिल्डिंग में जितने भी परिवार रहते हैं, हाँ क्योंकि ये बिल्डिंग जिस प्रकार से आपने बताया मेरे को, हाँ सभी लोग साधन संपन्न हैं। इस बिल्डिंग में हाँ, ये तो बात है, सभी सब लोग साधन सुसंपन्न है। संपन्न। हाँ जी। तो इसमें धन का अभाव हाँ किसी जी, के पास भी नहीं होगा। कोई परिस्थिति बरोबर बरोबर, धन का सभी लोग अभाव किसी के सुसंपन्न पास है। भी नहीं है। जिस प्रकार आपने बिल्डिंग का बताया है, धन हाँ का हाँ अभाव किसी के पास भी नहीं होगा। हाँ जी। हाँ, कुछ कुछ फ्लैट इसमें ऐसे होंगे, हाँ जी। बैक साइड के कुछ फ्लैट इसमें होंगे जिसमें मुश्किल से 2 या 3 फ्लैट ऐसे हाँ हैं जिसके परिवार वालों के कोई न कोई रोग रहता है। सिर्फ 2 या 3 परिवार ऐसे होंगे, रोगी। बाकी सब साधन संपन्न, हाँ है। बाकी सब साधन संपन्न है। हाँ बिल्कुल। बरोबर। अगर आपको कोई बस ज्यादा यही एक डाउट था कि कॉमन नहीं, दीवार है, मेरे ईस्ट की दीवार और उनके वेस्ट की दीवार नहीं, कॉमन है, वो एक नहीं, डाउट था, वो क्लैरिफाई करना था मेरे को बस। नहीं, धन्यवाद। बाकी अगर सब 10 के 10 फ्लैट वाले सुसंपन्न है, सभी लोग बिजनेसमैन है, सब अच्छे हैं। बिल्कुल, मैंने और आपको खासियत क्या है, इस बिल्डिंग के एकदम नॉर्थ ईस्ट में जैन मंदिर है। तो इसीलिए इस मैंने आपको बिल्डिंग बोला के है, नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए मैंने इसीलिए आपको बोला थोड़ा है मंदिर के सामने बिल्डिंग है ये। साधन हाँ संपन्न है। चलिए अगला प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। अच्छा, अगर 84 समाज से कोई है प्रश्न करने वाला, तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी देता हूँ। आज के 84 समाज से नहीं है, मैं दूसरे को देता हूँ। विजय, यहाँ पर विजय जैन है, जय जिन्होंने जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, विजय जी जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। अपना परिचय दीजिए। विजय जैन धुलिया सर। बहुत दिनों से जुड़ा हूँ मैं सर आपसे, हाँ पिछले हाँ, साल बात भी की थी बिल्कुल मैंने। जी, महाराष्ट्र धुलिया, महाराष्ट्र से आप राष्ट्र धुलिया से सर। जी, बोलिए विजय जी, बोलिए। सर टी पे कभी मकान आता है तो क्या करना चाहिए, और आधे से ज्यादा मकान टी के अलग साइड से, यानी टी पे कम है मकान। देखिए, और हाँ अगर टी पर हमारा मकान आता है और अगर हम उसमें निवास कर रहे हैं, तो हाँ टी पर हमारा मुख्य द्वार नहीं आना चाहिए। मुख्य बराबर। द्वार अगर हमारा टी पर नहीं आ रहा तो कोई दोष नहीं है। E5 पे आता है सर मुख्य द्वार, E5। ईस्ट की तरफ आता है, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका टी पर नहीं आता है तो कोई दोष नहीं है। और पीछे इधर से जा रहे थे तो इंदौर के वास्तुविद थे, मैं आपसे पर्सनल कॉल पे भी नाम बता दूंगा वो। हाँ हाँ, तो उनको बुलाया था मैंने घर पे, आपको ही बुलाना था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से जम नहीं रहा सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे ईशान की टी अच्छी होती है ऐसा बताया है, पूरब की टी अच्छी होती है, उत्तर की टी अच्छी होती है। और देखिए, दूसरा, मैंने आपको और किसने क्या बताया, मैंने आपको इतना बोला है और कल भी मैंने बोला था कि कोई सा भी टी अगर हम व्यवसायिक दृष्टिकोण से उसे यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए 100 गुना फल देने वाली है, अच्छा फल देने वाली है। हाँ और अगर उसे हम निवास के तौर पर, रेजिडेंशियल के तौर पर अगर हम यूज करते हैं, तो अगर टी पर अगर हमारा मुख्य द्वार आता है तो चाहे वह किसी भी दिशा में होगा, वो हमें हानि ही देगा। इसलिए हमें टी के मुख्य द्वार को बचा करके साइड में
लगा देना चाहिए। ये इसका सॉल्यूशन है, फिर हमें टी का कोई भी दोष नहीं लगेगा। अगला और प्रश्न, अगला प्रश्न है ना। कॉल कर लूंगा सर मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, कॉल कर लीजिएगा, आप जुड़े हुए हैं हमसे। हाँ सर। इसके बाद में मैं मनोज कुमार जी जैन बोली से है, मनोज कुमार जी बोली राजस्थान से। हेलो। आप बोलिए मनोज जी, बोलिए। हेलो। आ रही आवाज, आ रही मनोज जी आपकी? हाँ, जय जीवन सर, मैं बौली का रहने वाला हूँ। जी बोलिए बोलिए। मनोज कुमार जैन मेरा नाम है। मेरा एक कॉलेज है, गांव रवासा है, उसमें मेन रोड पर जमीन है और जमीन में एंट्री साउथ नॉर्थ ईस्ट से है। क्या चीज उसमें है, क्या चीज बताई आपने? एक मेरा प्लॉट है वहाँ रवास मेन रोड पर, बौली निवाई रोड पर। ठीक है। उस प्लॉट में एंट्री है नॉर्थ ईस्ट से, एंट्री नॉर्थ ईस्ट। और वहाँ हाँ, वहाँ हमने जो है पश्चिम साइड में कॉलेज की बिल्डिंग बना रखी है। ठीक है। परिसर में नॉर्थ फेसिंग पर मुनीषनाथ भगवान का मंदिर बनाया है। ठीक है। पर उसमें कॉलेज में जो है, जो भी काम करते हैं ना हम, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, बाधाएं आ जाती है। देखिए, आपने कॉलेज जो बनाया है उस जमीन में, जी वो वेस्ट नॉर्थ के बीच बनाया है क्या? नहीं, वेस्ट में, हाँ नॉर्थ साइड में। नॉर्थ साइड है ना? जी वेस्ट और नॉर्थ की कॉर्नर आता है ना, वो वेस्ट और नॉर्थ की जमीन आती है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर हम पूरी जमीन में नॉर्थ और वेस्ट के बीच में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं इस प्रकार के, जी तो उसमें स्थायित्व आने की गुंजाइश कम हो जाती है। उसमें अब इसका सॉल्यूशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है एक चंचल स्वभाव का है। जी नॉर्थ वेस्ट जो स्थान है ये चंचल स्वभाव का है। इस प्रकार की जो प्लानिंग की जाती है, इस प्रकार की प्लानिंग या तो पूर्ण रूप से वेस्ट में होना चाहिए या फिर साउथ में होना चाहिए, आग्नेय में होना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहे। जी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक बार पूरा प्लान जब तक मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है जी और इसमें जब तक पूरा प्लान हम नहीं देखेंगे तब तक आगे का कोई रास्ता बताना पॉसिबल नहीं है। आप मेरे से एक व्यक्तिगत चर्चा कर लेना, शायद आप पहले भी जुड़े हुए हमसे, जी। संपर्क किया आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, बोली आ चुके हैं आप, बोली आ चुके हैं आप पहले। बिल्कुल, मैं कम से 10 साल पहले बोली आया था लगभग। हाँ, ज्यादा हो गया, 10 से भी ज्यादा हो गया। 10 साल से। अच्छा, दूसरा एक मेरी दुकान है, नॉर्थ फेसिंग मेरी दुकान है। जी जी। हेलो, आप बोलिए। ईस्ट फेसिंग में मेरा रोड, नॉर्थ फेसिंग में दुकान है, आगे रोड है जी, और ईस्ट साइड भी रोड है। अब वो पहले दुकान 32 साल से चल रही थी, पर साल 2 साल से उसमें कुछ बाधा आ रही है। पहले कोई दिक्कत नहीं थी। पहले कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं रोज बताता हूँ कि वास्तु से निर्माण तक ही सीमित नहीं है। वास्तु के 4 पार्ट होते हैं, मैंने बताया। इसमें प्राण ऊर्जा होती है जो हमेशा हमेशा हमें साथ देती है। जी। निर्माण अगर सिर्फ शास्त्र के अनुसार किया गया होता है वो हमेशा साथ देता है। जी। 2 चीजें ऐसी होती है जो हमारे प्रकृति पर डिपेंडेंट होती है। एक तो उस मकान में, उस भवन में, उस स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों का आचरण, उनका व्यवहार, उससे वहां पर ऊर्जा क्रिएट होती है, एनर्जी क्रिएट होती है। दूसरा, जिस समय पर नींव का मूर्त लगाया जाता है उस समय पर एक
आयु निश्चित हो जाती है कि इस समय पर जब हमने मुहूर्त लगाया तो ये कितने समय इसकी आयु रहेगी, यानी कि कितने समय यह भवन हमें प्रभाव देगा। वो तो हमने बना बनाया खरीदा था सर। उसका हम नहीं बता सकते ना कितने समय की जी। उसकी आयु है, जी आयु कितने समय की। लेकिन हाँ, अगर ऐसी स्थिति है तो दुकान के जो काउंटर है उस काउंटर पर प्रतिदिन जो है आप सुगंधित धूप दिया करें, जी ऐसी खुशबू जो आकर्षित करे, ठीक है। ताकि जिससे कोई नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी का वहां पर खत्म हो जाए। ठीक है। ठीक है। इसके साथ में जो है दिशाओं के अनुसार रंगों से भी वहां की नेगेटिव एनर्जी को खत्म किया जाता है। आप मेरा दिशा चार्ट देना रंगों का, मैं आपको भेज दूंगा, उसके हिसाब से भी थोड़ा आप परिवर्तन करते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर मैं आपसे व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट कर लूंगा। मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो कोरोना काल चल रहा है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात जी नहीं। थैंक यू सर। जय जिने। देखिए अगले प्रश्न के लिए क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर लेहर ओसवाल जी है, लेहर ओसवाल जी के नाम से है। देखिए मैं पहले मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। लेहर ओसवाल जी वापस एक बार पूछना चाहूंगा भैया जी। जिगर ओसवाली है मेरा नाम, बारामती महाराष्ट्र से। हेलो, बोलिए। हाँ, मेरा एक भाई जो वास्तु में रहता है, उस वास्तु में वो ऊपर रहता है और नीचे दुकान है, और दुकान में हमेशा हम दोनों के बहुत झगड़े होते। तो क्या वास्तु दोष है क्या? उसका एक जो टॉयलेट है वो ईशान्य कोण में भी है, उसका हमेशा मेरे से भी झगड़ा होता है और उसके वाइफ से भी हमेशा झगड़ते रहता है। ईशान कोण का दोष 100 दोषों की उत्पत्ति करता है। ईशान कोण का दोष 100 दोषों की उत्पत्ति करता है। इसलिए ईशान कोण का दोष अगर है तो उसका निराकरण जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि दोष का निराकरण जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा अच्छा है। हमारे पैरों में, हमारे जूते के अंदर अगर कंकर आ गए हैं और हम उसे जो है अवॉइड कर रहे हैं, फिर भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना कंकर निकाले, एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारा पैर छिल जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कोई भी इस प्रकार का दोष आता है उसका जल्दी से जल्दी निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर मैं लेता हूँ कमलेश जी पारिक का। सर मैं पूछ रहा था कि मकान के दक्षिण पश्चिम में मकान की सीमा से बाहर अगर कोई सेफ्टी टैंक हो मकान के लगता हुआ तो वो दोषपूर्ण है क्या? मकान के लगता हुआ मकान की सीमा से बाहर, मकान की सीमा से लगता हुआ दक्षिण पश्चिम में अगर कोई सेफ्टी टैंक हो तो वो दोषपूर्ण है क्या? अगर वो मकान की दीवार से टच है, मकान टच है, से अगर टच है तो उसका दोष आएगा। और अगर मकान की सीमा से टच नहीं है तो उसका दोष नहीं आएगा। और इसका दोष जो घर का मुखिया है, घर का मुखिया के लिए शारीरिक दोष सबसे पहले आएगा। स्वास्थ्य को लेकर के घर के मुखिया को सबसे पहले दोष आएगा। इसका सर इलाज क्या करें सर? कमलेश जी निवासी है आप? हाँ सर, बिल्कुल आपके यहाँ विजिट करके आए थे हम। हाँ सर, बिल्कुल आपके इसका सर निदान क्या करें सर? तो आपसे तो चर्चा हो गई थी। हाँ सर चर्चा हो गई थी, मैंने उसको कैसे चेंज करने का मानस बना लिया पूरा। फिर मगर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ मेरे को अगर कोई निदान भी हो तो वैसे तो मानस 100% उसको चेंज करना है सर। जो मानस आपका बन गया वो बिल्कुल सही बना है मानस, उसको चेंज ठीक है सर, उसको चेंज करें। ठीक है, ठीक सर, ठीक, ओके धन्यवाद। ठीक सर। अगले प्रश्न के लिए यहाँ पर हैंड चेक किया है, निवेदिता जैन रोहतक से है। हेलो हेलो, बोलिए निवेदिता। जय जैन पंडित जी। जय जैन।
पंडित जी हमारा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मकान है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का मकान है और मकान में एक कमरा ईशान कोण में है नॉर्थ ईस्ट साइड और एक कमरा नॉर्थ साउथ ईस्ट साइड है जिसको कि शायद अग्नय कोण बोलते हैं। और जब किचन में खाना बनाते हैं तो फेस बनाने वाले का वेस्ट साइड होता है, तो इससे क्या दोष लग रहा है और इसका निवारण क्या है? एक कमरा आपका ईशान में है, हाँ जी। एक कमरा आपका आग्नेय कोण में है, हाँ जी। और रसोई कौन सी जगह बताइए? रसोई ईशान कोण के पीछे वाले कमरे में है, लेकिन जब खाना बनाते हैं तो मुंह वेस्ट की तरफ होता है। वेस्ट की तरफ होता है। देखिए यानी कि आपके मकान में उत्तर दिशा में रसोई बनी हुई है। हाँ जी, उत्तर दिशा में, बिल्कुल बिल्कुल। और आपका मुख होता है पश्चिम दिशा में। अगर आपकी रसोई को 3 साल से ऊपर हो गए, हाँ जी, तो गृहिणी को पेट के रोग होने की संभावनाएं शुरू हो चुकी है। हाँ जी, वो तो है, हमारी माता जी को है ना। आप नॉर्थ साइड से अगर आप उसको किचन को नहीं हटाएंगे और रेगुलर अगर वहाँ किचन बनाएंगे तो पेट के रोग पहले अभी माता जी को हुए हैं, बाद में आपको भी हो सकते हैं। इससे जल्दी से जल्दी उसका निराकरण करें। क्या निवारण है पंडित जी उसका? निवारण वहां से आप दूसरी जगह पर शिफ्ट करें, क्योंकि नॉर्थ साइड में अगर आप किचन रखेंगे, अग्नि रखेंगे, क्योंकि पानी का स्थान है, पानी और आग अगर दोनों एक जगह पर आ जाती है तो वहां पर प्रदूषण होता है, सफोकेशन होने लगता है, वह एसिडिटी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी शुरू हो जाती है, जो भी गृहिणी वहां पर भोजन बनाती है रेगुलर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों और जो कमरों का कोई हिसाब नहीं हो सकता? ईशान कोण में अगर आप दंपति शयन कर रहे हो तो बहुत गलत है। दंपति शयन नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग सोते हैं सब। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिताजी अब रहे नहीं हमारे। अच्छा अच्छा, चलिए अगला प्रश्न किसी का है? समय हो गया है। एक अंतिम प्रश्न अगर किसी का हो तो बोल दे। यहाँ पर हैंडशेक किसी का भी नहीं है। हाँ, सुरेंद्र जैन टॉक से सर। सुरेंद्र जैन टॉक से। हाँ सुरेंद्र जी, जय जिनेंद्र बोलिए। हाँ सर नमस्कार, जय जिनेंद्र। सर मैं कह रहा था मेरा प्लॉट दक्षिण मुखी है। हाँ सर बोलिए सुरेंद्र जी। सर हाँ, मेरा प्लॉट दक्षिण मुखी है और उसके तीनों साइड में ही मकान बने हुए हैं। ठीक है सर। हाँ ठीक है बोलिए। और उत्तर साइड का मकान 2 मंजिल का बना हुआ है, उत्तर फेसिंग 2 मंजिल बना हुआ है, तो मेरे को वो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए कुछ ऐसा? देखिए उत्तर मंजिल दो मंजिल का बना हुआ है और दक्षिण फेसिंग है, तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण मुखी मकान खराब होता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि दक्षिण मुखी मकान खराब होता है, दक्षिण मुखी मकान भी अच्छा फल देने वाला होता है। और सिर्फ 2 ही मंजिल बना हुआ है, तो हम बनाएंगे तो उसकी ऊंचाई तक हम लेकर के चले जाएंगे। ये आवाज मैंने सबको, सुरेंद्र जी मैंने सबको म्यूट कर दिया है, आप अपने को अनम्यूट कर ले, दोबारा से अनम्यूट कर ले अपने को। हाँ सर। हाँ सर। आपके भवन को आप जो कि पड़ोसी ने 2 मंजिल बना रखा है, हाँ उत्तर वाले ने, तो 2 मंजिल बना सकते हैं, उसके बाद कोई दोष नहीं है। अच्छा। और अगर 2 मंजिल हमारा अच्छा नहीं होता है, 2 मंजिल हमारा नहीं भी होता है, तो वहाँ पे कॉलम हम ऊंचाई कर सकते हैं। अच्छा। हमारे दोस्त का जो कॉलम वहाँ दूसरी मंजिल तक बनाते हैं।
कॉलम दूसरी मंजिल तक ले जाके उस बात का दोष निवारण होता है। बाकी आप व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं सुरेंद्र जी, आप आगे जी हाँ, हो बिल्कुल डिटेल में मेरे से फोन पे बात कर सकते हो। आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर सर, जी जी आपसे गाइडेंस लेके करेंगे सर काम। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया। कल दोपहर 2 बजे गणिनी यारिका 185 भरतेश्वरी माता जी का मंगल देशना और उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सभी प्रयास करें। हमारे पास जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, हमारे मिलने वालों के नंबर है, उन तक इस सूचना को पहुंचाए, इस मैसेज को पहुंचाए। धन्यवाद। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।